अब जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए भी मौका है आरक्षण पाने का। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। जनरल कैटेगरी वाले भी पा सकते हैं 10% का यानी 10% का रिजर्वेशन गवर्नमेंट कॉलेजेस में, सरकारी नौकरी में। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाने से आपको हमारे नए नए वीडियोस जो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं उनका नोटिफिकेशन समय से मिल जाएगा। तो भूलिएगा नहीं, जरूर बेल आइकन को दबाएं। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक और जानिए कैसे आप फायदा उठा सकते हैं 10% रिजर्वेशन कोटे का, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। ये कोटा 2019 के बाद से शुरू हुआ है और जिसका अभी तक काफी बच्चों ने फायदा उठाया है। एक बार फिर स्वागत है आपका। जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट में क्या फर्क है, और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से अनरिजर्व कैटेगरी अपने 10% रिजर्वेशन को सुनिश्चित कर सकती हैं जिनकी 8 लाख से नीचे सालाना वार्षिक पारिवारिक आय है। ये आरक्षण हमें सिर्फ सीईटी एग्जाम्स में ही नहीं बल्कि नीट, जेई, यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में भी हमें रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है। जिनकी पारिवारिक सालाना आय 8 लाख से नीचे है वे अपने नजदीकी एसडीएम ऑफिस में जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट इस प्रकार हैं। परिवार के सभी व्यक्तियों का आधार कार्ड जिसमें बच्चे के माँ बाप आवश्यक है, साथ ही उनका पैन कार्ड और इनकम प्रूफ, या तो 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न्स या फिर इनकम सर्टिफिकेट जो तहसीलदार से इश्यू हुआ हो, साथ ही बिजली का बिल, 6 फोटो, एफिडेविट, बच्चों का एजुकेशनल सर्टिफिकेट जैसे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट या 12th का रोल नंबर आवश्यक है। साथ ही साथ ये बात ध्यान रखने वाली है कि आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हो, जिसका मतलब आप एससी, ओबीसी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, सिंगल चाइल्ड गर्ल इस तरह के किसी भी प्रकार के कोटे में नहीं आते हो। बिजली का बिल बहुत ज़रूरी है। अगर आपका मकान अपना नहीं है तो साथ में रेंट एग्रीमेंट भी आवश्यक दस्तावेज में रहेगा। इन सभी दस्तावेजों की एक फोटोकॉपी लगानी है, साथ ही एक एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि आवेदन पत्र जो वहाँ से मिलता है उसको भर करके उन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ लगा के हमें वहाँ जमा कराना है। ये था आवेदन प्रक्रिया के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी। आवेदन करने के बाद संबंधित अधिकारी आपके यहाँ फिजिकल वेरिफिकेशन करवाएंगे और वेरिफिकेशन स्थापित होने के बाद आपको लगभग 20 से 25 दिन बाद आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। कहानी यहाँ नहीं खत्म होती है। जब आप कॉलेज के या एग्जाम्स के फॉर्म भरते हैं और आपका एनरोलमेंट आ जाता है वहाँ पे, तब इसको वेरीफाई भी करवाना होता है। हमारे देश में कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पे ये सर्टिफिकेट ऑनलाइन इशू होता है, कुछ डिपार्टमेंट ये ऑफलाइन इशू करते हैं। और मैं दिल्ली राज्य की बात करूँ तो ये सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ऑफलाइन इशू होता है। एडमिशन होने के बाद संस्थान द्वारा यानी इंस्टीट्यूट द्वारा आपको उसको वेरीफाई करवाने के लिए भी बोला जाता है। अगर आपका सर्टिफिकेट ऑनलाइन है तो आपका कॉलेज या संस्थान वो ऑनलाइन वेरीफाई करवा लेगा मेल डाल के, और संबंधित विभाग उसे वेरीफाई भी कर देगा। अगर आपका सर्टिफिकेट ऑफलाइन इशू हुआ है तो आपको उसके लिए प्रयास भी करना पड़ेगा कि संबंधित विभाग समय से उसको वेरीफाई करके संस्थान को अपडेट करे। दिल्ली की अगर बात करें तो यह प्रक्रिया पूरी की पूरी ऑफलाइन मेथड पे है। अगर आपका संस्थान में नंबर आ भी जाता है तो बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के लिए फिर से संबंधित विभाग में जाना पड़ सकता है। तो अपने डॉक्यूमेंट्स को समय से अपडेट रखें ताकि आप इस आरक्षण का फायदा उठा सके। अगर आपको दोनों सर्टिफिकेट यानी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट देखने हैं तो हमारे पिछले वीडियो को अवश्य देखें, जहां आपको उन दोनों के डिफरेंस दिखाई। इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।
बेल आइकन को दबाने से आपको हमारे नए नए वीडियोस जो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं उनका नोटिफिकेशन समय से मिल जाएगा।